जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटी कैम इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कितने करोड़ रुपए का ये इशू साइज लेके आई है, प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, फ्यूचर प्लान क्या है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, अगर अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और यह आईपीओ हमें कितना लिस्टिंग गेन बना के दे सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में चर्चा करें तो कंपनी की जो स्थापना है 1992 में हुई थी, मतलब 32 साल इस कंपनी को हो चुके हैं इस सेक्टर में काम करते हुए, और कंपनी हमें स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग एंड फूड केमिकल्स मेनली बनाने का ये कंपनी काम करती है, और कंपनी जो ये केमिकल्स बनाती है वो वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे हमारा एल्यूमिनियम, स्टील, टेक्सटाइल, पेपर, डायरी, पेंट, सोप मेकिंग, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड एडेसिव इंडस्ट्रीज में ये कंपनी के केमिकल्स यूज होते हैं। कंपनी कुछ फूड प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल्स को डायरेक्टली अपने ब्रांड नेम से बेचती हुई नजर आ रही है। उनमें कंपनी मेनली कास्टिक सोडा लाई, सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड एक्सेट्रा, ये कंपनी मेनली प्रोडक्ट डायरेक्टली अपने ब्रांड नेम से बेचती है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो मेनली स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ही कंपनी डील करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो मेरे को इसके फाइनेंशियल्स कोई इतने खास नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आप देखेंगे कंपनी का जो रिवेन्यू है 2022 में वो लगभग 85 करोड़ था, जो गिर के 2023 में सिर्फ 21 करोड़ के आसपास रह गया। तो 85 करोड़ से गिर के सिर्फ 21 करोड़ पे कंपनी का रिवेन्यू 2022 के कंपैरिजन में 2023 में आ चुका है। वहीं 2024 में आप देखेंगे वो लगभग 19.5 करोड़ का रह गया है। तो सालाना कंपनी का जो रिवेन्यू है वो गिरता ही जा रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट 2022 में लगभग 24 लाख का था वो बढ़ के 2024 में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो कंपनी की सेल्स तो सालाना गिरी है लेकिन प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। मे भी इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम ऐड हो सकते हैं या कंपनी की अदर इनकम्स भी इसमें ऐड हो सकती हैं, क्योंकि अगर कंपनी का रिवेन्यू गिर रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट में भी मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बढ़ना चाहिए, या तो उसमें अदर सोर्सेज से कंपनी की जो इनकम है वो ऐड होती हुई नजर आ सकती है। बाकी अगर हम कंपनी के पास रिजर्व देखें तो लगभग 2.5 करोड़ के रिजर्व इस कंपनी के पास है, और लगभग 1 करोड़ रुपए का कर्जा इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें करंट प्राइस के अकॉर्डिंग वो सिर्फ लगभग 48 करोड़ के आसपास की नजर आ रही है। तो काफी छोटी ये कंपनी नजर आ रही है। 0.15 का इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो है, तो कोई डेप्ट इसके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं है। और कंपनी का जो पी रेशो चल रहा है वो 60 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन को इसके कंपटीटर्स से कंपेयर करें, इसके जो कंपटीटर्स का क्या पी रेशो चल रहा है, तो इसके जो लिस्टेड कंपटीटर्स हैं उनमें हमारा शंकरलाल विनाइल केमिकल्स लिमिटेड, ये इसके लिस्टेड कंपटीटर्स हैं, उनका जो पी रेशो चल रहा है वो 91 और 31 के आसपास का नज़र आ रहा है। तो उनके कंपैरिजन में अगर हम वैल्यूएशन देखें तो उनके आसपास ही कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है। लेकिन अगर आप ईपीएस वाइज कंपेयर करेंगे तो इसका जो ईपीएस चल रहा है वो लगभग 2.2 के आसपास का चल रहा है, जबकि इसके कंपटीटर्स विनाइल केमिकल उसका लगभग 12 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, और उसका पी रेशो लगभग 31 के आसपास चल रहा है। तो इससे जो बेटर कंपनी अगर हम देखें वो विनाइल केमिकल्स लिमिटेड काफ़ी बेटर कंपनी इससे नज़र आ रही है। और अगर हम ओवरऑल बात करें कंपनी की वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी मेरे को तो महंगी नजर आ रही है। और अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, कंपनी मेनली नई प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करने वाली है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल एंड अदर एक्सेसरीज परचेज करने वाली है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए और कुछ अदर मीटिंग इश्यूज एक्सपेंसेस के लिए इस पैसे का यूज करने वाली है। आईपीओ की डेट्स देखें अगर हम तो ये आईपीओ हमारा आज 27 दिसंबर से खुल चुका है, 31 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसका जो फेस वैल्यू है वो कंपनी 10 रुपये पर शेयर का इसका फेस वैल्यू लेके आई है। प्राइस बैंड 70 रुपये पर शेयर का रखा है, मतलब यह एक फिक्स्ड इशू प्राइस आईपीओ है। एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेंगे। लगभग 12.5 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। मतलब जो पैसा यहाँ से कंपनी रेज कर दिया वो सारा का सारा कंपनी के ऊपर यूटिलाइज किया जाएगा। और 1 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा 2 जनवरी के दिन उनका रिफंड आ जाएगा। साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 2 जनवरी को ही क्रेडिट हो जाएंगे, या फिर 3 जनवरी के दिन जब ये आईपीओ सुबह 10 बजे लिस्ट होगा उससे पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में आपको इसमें 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे।
और प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है वो 83.2% की चल रही है, जो बाद में घट के लगभग 61.2% की रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट 22% की हिस्सेदारी यहाँ पे कंपनी के द्वारा बेची जा रही है। और इसका अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 30 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 43% के आसपास चल रहा है। एक लॉट में कंपनी 2000 शेयर ऑफर कर रही है, तो इसका अगर हम पर लॉट प्रॉफिट देखें तो वो लगभग 60,000 रुपये का प्रॉफिट कंपनी एक लॉट में आपको बना के दे सकती है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो फाइनेंशियल्स वाइज अगर कंपेयर करें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी खराब नज़र आ रहे हैं साल दर साल। अगर पिछले 3 सालों से इसका डाटा कंपेयर करें तो इसकी जो सेल्स हैं जो वो लगातार गिरती हुई नज़र आ रही है। कंपनी के ऊपर खैर डेप्ट तो इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, वो इजीली मैनेज कर सकती है और 60 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन भी कंपनी की थोड़ी ज़्यादा महंगी नज़र आ रही है। तो मेनली लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे को फिलहाल कंपनी इतनी बेटर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी के जो पिछले 3 सालों के रिजल्ट हैं वो काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहे हैं। और इसके अगेंस्ट में अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको लगभग 43% यानी कि 60,000 रुपये का प्रॉफिट एक लॉट में बना के दे सकता है। तो अच्छा खासा आपको ये लिस्टिंग गेन इसमें दे सकता है। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है। यह एक एसएमई आईपीओ है, इनमें लोट टू लोट ही बाय होते हैं और लोट टू लोट ही ये आईपीओ सेल होते हैं, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 50 करोड़ से नीचे की है, वह भी एक रिस्क की बात है, क्योंकि ऐसी कंपनियों में मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है जिसमें मेनली रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं। तो उस चीज़ को आप अपना ध्यान में रख के जो भी डिसीजन ले आप इसमें अपना ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे या शॉर्ट टर्म के लिए, या इसको अवॉइड करना है, डिसीजन आपका है। लेकिन कोई भी डिसीजन ले अपना खुद से इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।